सी 226 अध्याय 226 हान जियांग की मुठभेड़ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, काले और सफेद रेगिस्तान की विशालता हमेशा के लिए बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी। यह विरोधाभासों की दुनिया थी, जहां सरलता और जटिलता एक नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व में थीं। हान जियांग के कदम इस शांत क्षेत्र में गूंज रहे थे, जो एक ऐसी जगह पर उसकी उपस्थिति की याद दिला रहा था जो समय से लगभग अछूता लग रहा था। हान जियांग अजीब रेगिस्तान का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने कुछ कदम उठाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ दूर जा पाता, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। कहीं से रेत का तूफान उभरा। वह घूमता रहा और बढ़ता गया, जबरदस्त शक्ति के साथ एक भयानक बवंडर में बदल गया। बवंडर इतना तेज था कि माइनर सेंट दायरे के नीचे के योद्धा भी, जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इसके कारण टुकड़े टुकड़े हो गए। हान जियांग हैरान और भयभीत था। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह डर कर चिल्लाया, दुनिया में क्या हो रहा है। जब वह यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि इस अचानक खतरे से कैसे बचा जाए, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आते हुए बवंडर से बचने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बवंडर में आकर्षण की प्रबल शक्ति थी जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अपने प्रयासों के बावजूद उसने खुद को रेत और हवा के घूमते भंवर में फंसा हुआ पाया। यह एक भयानक दृश्य था, और हान जियांग की चीख रेगिस्तान की हवा में गूंज उठी। जैसे ही हान जियांग को बवंडर में खींचा गया, उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसका अस्तित्व वहीं छिन्न भिन्न हो रहा हो। वह पीड़ा में चिल्लाया। वह जो असहनीय दर्द अनुभव कर रहा था उसे सहन करने में असमर्थ था। बवंडर की शक्ति निर्मम थी, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव दिखाई देने लगे। उसके घावों से खून निकला, लेकिन जल्द ही रेत के बवंडर में गायब हो गया। अराजकता के बीच हान जियांग ने शाप दिया और सबसे भयानक दर्द से कराह उठा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा क्यों हो रहा है? यह असहनीय है। उसकी आवाज हताशा और पीड़ा से भरी हुई थी, क्योंकि वह लगातार शक्तिशाली बवंडर से इधर उधर छटपटा रहा था। दर्द और डर की उसकी चीखें लेकर हवा उसके चारों ओर चिल्ला रही थी। हान जियांग के शरीर को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे उसकी सीमा से परे मोड़ा और खींचा जा रहा हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, उस पीड़ा को रोकने की कोशिश कर रहा था जो वह सहन कर रहा था। जैसे जैसे पीड़ा जारी रही, समय बढ़ता गया। हान जियांग का मन दर्द और भ्रम का बवंडर था। वह आशा की एक किरण से चिपक गया और प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वह इस कठिन परीक्षा से बच जाएगा। कोई, कृपया मेरी मदद करो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह चिल्लाया। तेज हवा के कारण उसकी आवाज लगभग दब गई। उसके शरीर में दर्द हुआ, उसकी मांसपेशियां चीखने लगीं और उसकी आत्मा आत्मसमर्पण के कगार पर डगमगा गई। दर्द अनवरत था, और हान जियांग की चीखें कर्कश कराहों में बदल गईं, क्योंकि वे सहन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रत्येक सेकेंड अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था, और वह सोच रहा था कि क्या वे कभी इस दुःस्वप्न से बच पाएगा। पीड़ा के बीच हान जियांग के विचार अव्यवस्थित हो गए। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और उस जीवन के बारे में सोचा जिसे वह जानता था। उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा जो उसे खुशी लेकर आए थे। और फिर उसे अपने भाई जैसे दोस्त सेन चांग के बारे में याद आया। इस उथल पुथल के बीच उसके भीतर दृढ़ संकल्प की लहर उठी। उसने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने भवंडर की निर्दयी ताकतों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दांत पीसकर हान जियांग ने अपनी इच्छा शक्ति का हर कण इकट्ठा किया। उनके श्राप अवज्ञा के नारे में बदल गए। मैं पराजित नहीं होऊंगा।
मैं इस बवंडर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से इस खतरनाक चीज से बाहर निकलूंगा। उनके शब्द उनकी आंतरिक शक्ति और उनकी अडिग भावना की घोषणा थे। और फिर जब ऐसा लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तो प्रकाश की एक फीकी किरण दिखाई दी। बवंडर कमजोर पड़ने लगा, उसका प्रकोप कम होने लगा, दर्द कम होने लगा और हान जियांग को लगा कि वे उसकी पकड़ से छूट गया है। वह जमीन पर गिर पड़ा, घायल और पस्त लेकिन जीवित। हांफते हुए हान जियांग रेत पर लेट गया, उसका शरीर कठिन परीक्षा से कांप रहा था। बवंडर जिस तरह अचानक प्रकट हुआ था उसी तरह अचानक गायब हो गया और अपने पीछे अराजकता और विनाश की भावना छोड़ गया। हान जियांग के श्राप राहत की कराह में बदल गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह भयानक हमले से बच गया है। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर धकेला, लेकिन उसकी मांसपेशियां उस हरकत का विरोध कर रही थीं जो उसने करने की कोशिश की थी। उसने चारों ओर रेगिस्तानी परिदृश्य को देखा, अभी भी दर्दनाक अनुभव से सदमे में था। दर्द अभी भी मौजूद था और इसका मुख्य कारण उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे जो तेज लेकिन खुरदरी वस्तुओं से बने हुए लग रहे थे। जैसे ही हान जियांग खड़ा हुआ, उसने एक साथ कई गोलियां निगल लीं। वह अपने शरीर को ठीक करना चाहता था ताकि वे पहले की तरह किसी भी आने वाले अचानक खतरे के लिए तैयार रह सके। जल्द ही उसके घाव स्थिर हो गए और खून बहना बंद हो गया। कई गोलियों के प्रभाव से उसके घाव भी तेजी से ठीक होने लगे। 2 घंटे बाद थकावट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ हान जियांग लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह जानता था कि इस रहस्यमय रेगिस्तान की खोज जारी रखने के लिए उसे आगे बढ़ते रहना होगा। बवंडर इस रहस्यमय क्षेत्र में छिपे खतरों की क्रूर याद दिलाता था, लेकिन हान जियांग आसानी से पराजित होने वालों में से नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही उसने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए, हान जियांग दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। प्रत्येक गतिविधि उस पीड़ा की याद दिलाती थी जो उसने सहन की थी, लेकिन कराहों के नीचे एक उग्र संकल्प था, सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प। सूरज आसमान में ऊंचे पर लटका हुआ था, जिससे काले और सफेद परिदृश्य पर तेज रोशनी पड़ रही थी। हान जियांग के शरीर में दर्द हो रहा था और उसका दिमाग उस आघात से जूझ रहा था जो उसने अभी अभी अनुभव किया था। फिर भी जब उसने आगे रेगिस्तान के अनंत विस्तार को देखा, तो उसे पता चला कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए भय और साहस दोनों से भरे दिल के साथ हान जियांग ने इस विस्मयकारी क्षेत्र के रहस्यों को जानने के लिए अपनी अदम्य भावना के साथ रेगिस्तान में चलना जारी रखा। ये जियाओ अपने क्रॉस लेग्ड अवस्था से उठ खड़ा हुआ और उसे अपने शरीर में नई ताकत महसूस हुई। यह उनकी सफलता से मिली शक्ति थी। वह अब एक प्रमुख सेंट्रियम योद्धा बन गया था। इस स्तर तक पहुंचने की उपलब्धि का मतलब था कि उसने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा दी गई पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली थी। लाल लबादा वाला आदमी अभी भी हवा में तैर रहा था। ये जियाओ को सफल होते देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ये जियाओ को बधाई दी। पहले परीक्षण पर विजय पाने के लिए बधाई, लिंग श्याओलुंग, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अनुमोदन की भावना थी। ये जियाओ ने कृतज्ञ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धन्यवाद। यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इसे बनाया। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और जैसे ही वे आगे बढ़ा, उसका लहजा ये जियाओ को भेदने लगा। उसका लहजा उत्सुकतापूर्ण लेकिन जांच करने वाला था। अपनी खेती के दौरान आपने एक साथ 5 मिस्टेक इंक फल निगल लिए। अधिकांश को भयावह परिणाम भुगतने पड़े।
उनके शरीर ऊर्जा के अचानक और भारी उछाल को संभालने में असमर्थ रहे होंगे। फिर भी आप अप्रभावित रहे। आपने ऐसा कारनामा कैसे किया? ये जियाओ की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उन्होंने प्रश्न की गंभीरता को समझा, यह जानते हुए कि उन्होंने जो हासिल किया वह वास्तव में उल्लेखनीय था। यह आसान नहीं था। उन्होंने अपने शब्दों का ध्यानपूर्वक चयन करते हुए शुरुआत की। मुझे अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करनी थी, अपनी सांसों को ऊर्जा के प्रवाह के साथ समन्वयित करना था और भीतर संतुलन बनाए रखना था। यह एक उग्र नदी को शांत धारा में ले जाने जैसा था। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की निगाहें तेज हो गईं, उसकी रुचि स्पष्ट रूप से बढ़ गई। लेकिन इस तरह के नियंत्रण के साथ भी 5 मिस्टिक इंक फलों से ऊर्जा का विस्फोट शरीर के भीतर सुनामी के समान है। आपने खुद को अभिभूत होने से कैसे रोका? ये जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि लाल लबादे वाला आदमी दोबारा पूछेगा। पहले तो वह चौंका और उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। आखिरकार वह चीजों को सीधे निगलने की अपनी क्षमता प्रकट करने की योजना नहीं बना रहा था। थोड़े क्षण के बाद उनकी आवाज में आश्चर्य का भाव झलक रहा था और उन्होंने समझाया, मुझे एहसास हुआ कि कोजी ऊर्जा का विरोध करना नहीं है, बल्कि इसे गले लगाना है। मैंने खुद को एक जहाज के रूप में देखा जो बिना टूटे शक्ति को समायोजित करने के लिए विस्तार कर रहा है। यह स्वयं ऊर्जा के साथ विलीन होने, प्रवाह के साथ खो जाने जैसा था। इसके अलावा मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जिसने मेरे लिए ऐसा करना संभव बना दिया है। उस तकनीक के बिना खुद को एक जहाज के रूप में देखने के बाद भी मैं सारी ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। उसका भाव विचारपूर्ण था। एक दिलचस्प दृष्टिकोण, ऊर्जा का विरोध करने के बजाय उसके साथ खो जाना। इसके अलावा आपकी वह तकनीक वास्तव में अद्भुत है। फिर लाल वस्त्रधारी व्यक्ति एक क्षण के लिए चुप हो गया। उसकी निगाहें दूर हो गईं, मानो किसी विचार में खो गया हो। फिर उसने अपना ध्यान वापस ये जियाओ की ओर लगाया। ये जियो, तुमने पहली परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली है। ऊर्जा का उपयोग करने और उसे प्रसारित करने की तुम्हारी क्षमता प्रभावशाली है। लेकिन याद रखो, यह तो बस शुरुआत है। एक सच्चे संत बनने का मार्ग और भी बड़ी परीक्षाओं से भरा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। 127 अध्याय 227 दूसरा टेस्ट लिंग। श्याओलुंग, आपने पहला परीक्षण पास कर लिया है और मेरे स्वामी अराजकता के पिछले राजा द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त करने के करीब पहुंच गए हैं। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये जियाओ की ओर अपनी निगाहें घुमाई और बोला। उसकी आवाज में गंभीरता का भाव था। उन्होंने आगे कहा, यह आपके लिए दूसरी परीक्षा का सामना करने का समय है। तैयार रहें, क्योंकि यह परीक्षा पहले से भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। ये जियाओ ने लाल वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प की रोशनी से चमक उठीं। वह वे भी प्राप्त करना चाहता था जो कभी अराजकता के राजा का था। वह देखना चाहता था कि अराजकता का यह राजा उसके लिए किस स्तर का खजाना छोड़ गया है। और चूंकि यह खजाना कुछ ऐसा है जिसे लोटस ऑफ कैओस ने ये जियों को प्राप्त करने के लिए कहा था, यह कुछ अधिक मूल्यवान होगा जो किसी तरह से उसे कुछ बड़ा हासिल करने में मदद करेगा। मैं तैयार हूँ, ये जियाओ ने उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मैं किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये जियाओ के संकल्प को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। अपने अधेड़ उम्र के चेहरे पर संतुष्टि दिखाते हुए लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं,
आप युद्ध में मेरा सामना करेंगे और मुझे हराकर दूसरा परीक्षण पूरा करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस परीक्षण के उद्देश्य से मैं अपनी खेती को आपके समान स्तर तक कम कर दूंगा। यह अन्यथा उचित नहीं होगा। ये जियाओ ने सिर हिलाया। लाल लबादे वाले आदमी से लड़ने का विचार थोड़ा पागलपन भरा है, क्योंकि उसके सामने यह आदमी वे है जो अरबों वर्षों से यहाँ इंतजार कर रहा है, और वे बस इंतजार ही कर रहा है। कौन जानता है कि वह उससे पहले कितने समय तक जीवित रहा है और उसके पास किस प्रकार की ताकत है। कैओस एनर्जी और कैओस के नियमों के हेर फेर के साथ साथ उन नियमों की गहन सच्चाई के बारे में उनकी समझ कुछ ऐसी है कि ये जो अपने वर्तमान स्तर पर कभी भी इसके करीब नहीं हो सकता है, और इसलिए उसकी खेती कम होने पर भी उससे लड़ना और उसे हराना एक कठिन संभावना है। फिर भी परीक्षा जितनी कठिन थी, ये जियाओ का दृढ़ संकल्प उतना ही कठिन होता गया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ अपनी लड़ाई के दौरान वे कम से कम कई अन्य पहलुओं में विकसित होगा। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे लड़ूंगा और यह दूसरी परीक्षा पास करूंगा। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति तटस्थ रही। उसकी आंखें ये जियाओ को खोज रही थीं। बहुत अच्छा। याद रखें, यह लड़ाई सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है। यह आपके कौशल, रणनीति और अनुकूलनशीलता की परीक्षा है। ये जियाओ ने सिर हिलाया। उसका ध्यान तेज हो गया। मैं समझता हूँ। मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगा। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की निगाहों में कठोरता और अनुमोदन का मिश्रण था। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अपने आप को तैयार करो। जैसे ही लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने येओ जियाओ के साधना स्तर से मेल खाने वाली ऊर्जा प्रसारित करना शुरू किया, हवा में प्रत्याशा की भावना भर गई। ये जियाओ ने खुद को संभाला। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। वह युद्ध में लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का सामना करने वाला था, एक चुनौती जो उसे एक बार फिर उसकी सीमा तक धकेल देगी। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज आदेशात्मक स्वर में गूंज उठी। शुरू करना। उस एक शब्द के साथ लड़ाई शुरू हो गई। ये जियाओ और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति आपस में भिड़ गए। उनकी हरकतें तेज और सटीक थीं। प्रत्येक हमले का जवाब एक जवाबी कार्यवाही से दिया गया। प्रत्येक बचाव को एक अपराध का सामना करना पड़ा। यह कौशल और रणनीति का नृत्य था। बुद्धि और युद्ध कौशल की परीक्षा थी। आपके हमलों में चालाकी की कमी है, लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने टिप्पणी की। उसकी हरकतें तरल थीं क्योंकि वे आसानी से ये जियाओ के हमलों से बच रहा था। ये जियाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं फिर अनुकूलन करूंगा और सुधार करूंगा। उसने अविचल स्वर में उत्तर दिया। हालांकि कुछ ही मिनट बाद ये जियो हार गए। इस लड़ाई में ये जियाओ अपनी किसी विशेष योग्यता या ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग नहीं करने वाला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं है कि लाल कपड़े वाला आदमी बाद में उसके विश्वास को धोखा देगा या नहीं। पिछली घटनाओं के कारण वह किसी पर भरोसा नहीं कर सका। इसलिए अगर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है तो वह अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखाएगा। वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि यह जियाओ एक प्रकार के प्रशिक्षण से गुजर रहा था। इसलिए उसने पहले से ही लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को हराने और परीक्षा पास करने की कोशिश करने के बजाय अपनी युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करने का मन बना लिया है। जो साधक महानता हासिल करना चाहता है उसके लिए समय का कोई मतलब नहीं है। ये जियाओ मजबूत बनने और अराजकता के नियम के करीब महसूस करने के लिए सैकड़ों बार हारने के लिए तैयार था। अपनी पहली हार के बाद एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, हमलों, पैरीज और चकमा देने वालों की बाढ़ आ गई। ये जियाओ की मांसपेशियों में दर्द हुआ। उसका दिमाग तेज हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की ऊर्जा,
एक दुर्जय शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसे हर मोड़ पर चुनौती देती थी, और लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। ये जियाओ दूसरी लड़ाई भी हार गया। लाल वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराया और बोला, लिंग शियाओलोंग, मैं देख रहा हूँ कि तुम जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे खुद को तेज करने के लिए शार्पनर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो? ये जियाओ ने शर्मिंदगी में अपनी नाक को छुआ, क्योंकि लाल लबादे वाला आदमी सही कह रहा है। आइए विशेष क्षमताओं और ब्रह्मांड की शक्ति के उपयोग को छोड़ दें। ये जियो युद्ध के दौरान डार्क फोर्स की अपनी समझ का भी उपयोग नहीं कर रहा था। वर्तमान में ये जियो और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच की लड़ाई युद्ध कौशल की लड़ाई थी। वे आकर्षक चालों के बजाय कच्ची ताकत से जूझ रहे थे। लाल वस्त्रधारी ने ये जियाओ को और शर्मिंदा करने के लिए और कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, यह ठीक है। मुझे खुशी है कि आप जीतने के लिए लड़ने के बजाय अपने युद्ध कौशल को तेज करने के बारे में सोचते हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे मास्टर द्वारा बनाए गए असंख्य विमान आयामों ने आप पर पहले ही प्रतिक्रिया क्यों की। ऐसा लगता है कि मेरे मास्टर को आखिरकार एक मिल गया है योग्य व्यक्ति, और स्थान ने सबसे पहले अपनी स्वीकृति दी। आप जितनी बार लड़ सकते हैं लड़ सकते हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें और मजबूत बने। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की ईमानदारी को महसूस कर सकता था। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान भी आ गई और लाल कपड़े पहने व्यक्ति के खिलाफ उनका बचाव थोड़ा कम हो गया। धन्यवाद। ये जियाओ ने अपना आभार व्यक्त किया और फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। पिछली लड़ाई में उन्हें कुछ क्षति हुई थी। गोलियां निगलने के बजाय अंततः उन्होंने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी 9 विशेष क्षमताओं में से एक, लाइफ रिकवरी, का उपयोग किया। एक रोशनी चमकी जिसने उसके शरीर को घेर लिया, और जल्द ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इस दृश्य ने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया और वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, मुझे लगता है कि योग्य व्यक्ति को विशेष भी होना चाहिए। ये जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला, मैं अपनी भूमि के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। यह मेरा आशीर्वाद है। चाहे किसी भी तरह की चोटें हों, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या यहाँ तक कि आत्मा भी हो, मैं कुछ ही समय में उन सभी से उबर सकता हूँ। सेकेंड, आइए अपनी लड़ाई जारी रखें। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई पहले से भी अधिक भयंकर थी, लेकिन ये जियाओ के हर हमले का लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने आसानी से मुकाबला किया। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था, और यह अंतर उस अनुभव से आया था जो लाल वस्त्रधारी मनुष्य ने कई अरब वर्षों के बाद प्राप्त किया था। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे ये जियाओ छोटी अवधि में पूरा कर सकता है, और यह उसकी विशेष क्षमताओं पर भरोसा किए बिना है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की आवाज की तीव्रता बढ़ती गई। आपको पार्श्विक बल से परे सोचना चाहिए। अपने परिवेश, अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करें। ये जियाओ का दिमाग तेजी से घूम रहा था और वह सलाह पर काम कर रहा था, जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लगातार मारपीट कर रहा था। उसने इलाके पर रेत के पैटर्न पर नजर डाली और अचानक एक विचार बना। एक तेज गति के साथ ये जियाओ ने अपने लाभ के लिए रेत का उपयोग किया, जिससे ध्यान भटक गया, जिससे उसे लाल वस्त्र पहने व्यक्ति पर एक ठोस प्रहार करने की अनुमति मिली। इस टक्कर से हवा में एक झटके की लहर दौड़ गई और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति लड़खड़ाकर वापस चला गया। प्रभावित होकर लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। ये जियाओ का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उनका दृढ़ संकल्प उनके हर कदम को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने फिर से हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। लड़ाई जारी रही और लड़ाई भयंकर और अडिग थी।
ये जियाओ और लाल लबादे वाला आदमी इतनी उग्रता के साथ भिड़े कि उनके आंतरिक संकल्प की प्रतिध्वनि हुई। यह शक्ति, कौशल और भावना की परीक्षा थी। ये जियाओ कई बार हारे, उन्हें गंभीर चोटें भी लगीं, वे ठीक हो गए और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। यदि वह बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है, तो वे अराजकता की ऊर्जा का उपभोग नहीं करेगा, बल्कि ठीक होने के लिए पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र का प्रसार करेगा। अंततः सैकड़ों लड़ाइयों के बाद ये जियाओ ने भी लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि वे क्षतियां केवल खरोंचें थीं, फिर भी वे क्षतियां ही थीं। जैसे ही धूल जम गई और लड़ाई खत्म होने लगी, ये जियाओ और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति दोनों खड़े हो गए। उनकी सांसें भारी हो गईं, उनके शरीर पर एक कठिन संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की निगाहों में सम्मान और अनुमोदन का मिश्रण था। आप अद्भुत हैं, आपकी अनुकूलनशीलता भी आश्चर्यजनक से परे है। आपकी समझ ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि आप एक राक्षसी प्रतिभा हैं, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है, परीक्षा खत्म नहीं हुई है। आप करेंगे, यदि तुम मुझे हरा दोगे तभी दूसरा टेस्ट पास कर पाओगे। तो चलिए अपनी लड़ाई जारी रखें। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 128 CH 228 प्रकाश और अंधेरे का टकराव। ये जियाओ और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हार के बाद हार का सामना करने के बावजूद ये जियाओ ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना जारी रखा। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति उससे कहीं अधिक थी और प्रत्येक टकराव उनके बीच की दूरी को उजागर करता प्रतीत होता था। हालांकि प्रत्येक हार के साथ ये जियाओ ने विचार करने के लिए एक संक्षिप्त क्षण लिया। उन्होंने अपनी गलतियों, अपनी कमियों और युद्ध के दौरान चूके अवसरों का विश्लेषण किया। इस आत्मनिरीक्षण ने उनके सुधार के अभियान को बढ़ावा दिया। उसके पास विशेष योग्यताएं थीं जो पलड़े को उसके पक्ष में कर सकती थी, लेकिन वे अभी इन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। बार बार ये जियाओ को लाल लबादे वाले आदमी का सामना करना पड़ा। प्रत्येक युद्ध में वे पहले सीखी हुई बातों का प्रयोग करता था। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक लड़ाई वाई जियाओ के लिए जो कुछ उसने सीखा था उसे लागू करने का मौका बन गया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब तक वह एक प्रतिद्वंद्वी के बजाय एक प्रकार का गुरुवार बन गया था। वह अक्सर उनकी झड़पों के दौरान मार्गदर्शन और सलाह देते थे। अपने रुख पर ध्यान केंद्रित करें, उन्होंने सलाह दी। उनकी आवाज लड़ाई की गर्मी में एक स्थिर उपस्थिति थी। अपने लाभ के लिए अपने परिवेश का उपयोग करें। ये जियाओ ने इन शब्दों को आत्मसात कर लिया। प्रत्येक नए टकराव के साथ अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। युद्ध चलता रहा और इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। लड़ाई जारी रही। ये जियाओ को बार बार अपनी लड़ाई हारते देखा जा सकता था, लेकिन लड़ाई का समय बढ़ता रहा। बहुत जल्द ये जियाओ हारने से पहले सीधे 2 दिनों से अधिक समय तक लाल वस्त्र पहने व्यक्ति का सामना कर सकता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। संघर्ष जारी रहा। अब ये जियाओ अधिक संघर्ष कर सकता था, वे अधिक मार झेल सकता था। संघर्ष करते हुए उन्हें 3 वर्ष बीत गए। अनगिनत असफलताओं का अनुभव करते हुए अंततः कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। ये जियाओ की चालें अधिक सुविचारित होगी, उसके हमले अधिक सटीक हो गए। उसने युद्ध की अपनी समझ को अच्छी तरह से शामिल करना शुरू कर दिया और बढ़त हासिल करने के लिए उसका रणनीतिक उपयोग किया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने इस वृद्धि को देखा। उसकी सलाह के कभी कभी शब्द ये जियाओ की विकसित रणनीति को आकार देने में मदद करते थे। उन्होंने टिप्पणी की, समय महत्वपूर्ण है, अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का अनुमान लगाएं।
यानी मेरी चाल का जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ती गईं, एक परिवर्तन हुआ। ये जियाओ के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने उनकी ताकत के बीच की खाई को पाटना शुरू कर दिया। अब उसे पहले की तरह तेजी से हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बजाय वह अपनी स्थिति पर कायम रहा और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के हमलों का अपने हमलों से मुकाबला किया। युद्ध के दौरान उनकी बातचीत से यह बदलाव प्रतिबिंबित हुआ। आप अच्छी तरह से अनुकूलन कर रहे हैं। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने इन वर्षों के दौरान ये जियाओ के विकास और प्रयास को स्वीकार किया। उनका लहजा ये जियाओ के लिए चुनौती और प्रोत्साहन का मिश्रण था। मैं हर मुठभेड़ से सीख रहा हूँ, ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। लड़ाइयाँ रणनीति और कौशल का नृत्य बन गईं। ये जियाओ की अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों का अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ी और उसके हमलों को अंजाम देना अधिक सरल हो गया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की उपस्थिति युद्ध के मैदान में मंडरा रही थी, जो उन परीक्षणों की लगातार याद दिलाती थी जिन्होंने ये जियों को उसकी सीमा से परे धकेल दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए समय धुंधला होता गया, उनकी झड़पें ये जियाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रतीक बन गईं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक ऐसी लड़ाई जहां ये जियाओं ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उसकी ताकत आखिरकार लाल लबादे वाले आदमी के बराबर हो गई। उनका संघर्ष शांति के एक क्षण में समाप्त हो गया। ये जियाओ और लाल वस्त्र पहने व्यक्ति दोनों की सांसें थम गईं। आप बहुत आगे आ गए हैं, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने टिप्पणी की। उसकी निगाहें ये जियाओ से मिल रही थीं। जैसे ही उसने सिर हिलाया, ये जियाओ के भीतर उपलब्धि की भावना उमड़ पड़ी। उस पर थकावट और विजय का मिश्रण छा गया। उन्होंने कहा, इन वर्षों में यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। लाल लबादे वाले आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वास्तव में आपने अपना दृढ़ संकल्प और लचीलापन साबित कर दिया है। जैसे ही उसकी उपलब्धि का एहसास हुआ, ये जियाओ को गर्व महसूस हुआ। लड़ाइयां भीषण थीं, पराजय निराशाजनक थी, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और कुशल बनकर उभरा था। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के मार्गदर्शन से वे सबसे दुर्जय विरोधियों का भी सामना करने में सक्षम योद्धा में बदल गया था। आप उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमारी ताकतें मेल खाती हैं, लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। जब उसने ये जियाओ को संबोधित किया तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उनके शब्दों में स्वीकार्यता का भाव था, मानो वे ये जियाओ की प्रगति से प्रसन्न हों। हालांकि मुझे अभी भी अराजकता के नियमों की महारत का उपयोग करना बाकी है। ये जियाओ ने जब यह सुना तो वह सतर्क हो गया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति वास्तव में सही था। पिछली लड़ाइयों के दौरान न तो लाल वस्त्रधारी व्यक्ति और न ही ये जियाओ ने अराजकता के नियमों की अपनी समझ का उपयोग किया था। पहले वे दोनों युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए अपनी कच्ची ताकत के साथ लड़ रहे थे। उनकी पिछली लड़ाइयों को एक परीक्षण के बजाय ये जियों के लिए एक तरह का मार्गदर्शन भी कहा जा सकता है, जहां अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए ये जियों को लाल वस्त्र पहने व्यक्ति को हराना होगा। क्योंकि आप केवल एक प्रमुख संत हैं, आप केवल अराजकता के नियमों की ताकतों का उपयोग कर सकते हैं। मैं भी अधिक निष्पक्ष होने के लिए उन नियमों के गहन सत्य का उपयोग नहीं करूंगा। आपको इस बार लड़ाई के दौरान अपने अंधेरे बल का उपयोग करना चाहिए, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और समझ में अपना सिर हिलाया। नपे तुले स्वर में लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, अब ये जियाओ, सच्ची लड़ाई शुरू होती है। इस बार मुझे कम मत समझो। तुमने हमारे पिछले मुकाबलों में जो देखा है, मैं उससे कहीं अधिक हासिल करूंगा। ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और प्रत्याशा का मिश्रण भर गया। वह लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की बात की गंभीरता को समझ गया। यह केवल शक्ति और कौशल की परीक्षा नहीं थी,
यह इस बात की भी परीक्षा थी कि वे दोनों अराजकता के नियमों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का रूप झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी ऊर्जा इस तरह से बदल रही थी कि वह भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर गई। अपने आप को तैयार करो, उन्होंने सलाह दी। उनकी आवाज में एक शांत लेकिन दृढ़ आदेश था। ये जियो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इसलिए लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार हवा में एक स्पष्ट बदलाव था। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की हरकतें टहल और अप्रत्याशित थीं। ये जियाओ ने खुद को उन तरीकों से परखा हुआ पाया जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी प्रवृत्ति और अनुकूलन क्षमता उनकी सीमा तक पहुंच गई थी। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज लड़ाई की तीव्रता को स्पष्ट कर रही थी। अराजकता के नियम एक ऐसी ताकत है जो पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। हम जो कुछ भी जानते हैं उसे नया आकार देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ढाला जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही ये जियाओ ने लाल लबादे वाले आदमी के शब्दों को आत्मसात किया, उसका दिमाग घूम गया। वह यह भी जानता था कि अराजकता के नियम सामान्य सीमाओं से परे अवधारणाएं हैं। इसके भीतर एक ऐसी शक्ति निहित है जो उनकी लड़ाई के पाठ्यक्रम को नया आकार दे सकती है। ऊर्जा का टकराव जारी रहा। अराजकता ऊर्जा का नृत्य और अराजकता के नियम, अप्रत्याशितता और नियंत्रण। लड़ाई के दौरान ये जियाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हर नुकसान ने उसके दृढ़ संकल्प को उज्जवल कर दिया। उसकी हर चाल लाल लबादे वाले व्यक्ति की बदलती रणनीति के प्रति एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, ये जियाओ को नुकसान और पीड़ा होती रही। युद्ध के दौरान लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की मुस्कान लगातार बनी रही। ये जियाओ डार्क फोर्स का उपयोग कर रहा था, जबकि शायद ये जियो का मुकाबला करने के लिए लाल वस्त्रधारी व्यक्ति लाइट फोर्स का उपयोग कर रहा था। उन्होंने टिप्पणी की, अनदेखी की क्षमता को कभी कम मत समझो। उनकी आवाज उनके टकराव की गहराई की याद दिलाती है। ये जियाओ की सांसें फूल रही थीं, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं, लेकिन उसकी आत्मा अडिग रही। उन्होंने एक लंबा सफर तय किया था और यह लड़ाई उनके विकास और दृढ़ संकल्प की पराकाष्ठा थी। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ गई, जो उसके आदेश पर अराजक शक्तियों का प्रकटीकरण था। यह एक नियम का सार है, लिंग शियाओलोंग। यद्यपि हम विभिन्न बलों का उपयोग कर रहे हैं, यदि आप अप्रत्याशितता की डिग्री तक एक नियम को अपना सकते हैं, तो आपको जीत का रास्ता मिल जाएगा। ये जियाओं की आंखें सिकुड़ गईं, उसका ध्यान तेज हो गया। वह अब केवल एक प्रतिद्वंद्वी से नहीं लड़ रहा था, वह एक नियम का सार भी सीख रहा था। अचानक लाल वस्त्र पहने आदमी से एक उज्ज्वल रोशनी निकलने लगी। इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि ये जियाओ के पास अपने हाथों से अपनी आंखों को ढालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही रोशनी ने युद्ध के मैदान को घेर लिया, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज उसकी चमक को पार कर गई। यह प्रकाश बल का सार है, प्रकाश का नियम। यद्यपि विपरीत बल, प्रकाश बल और अंधेरा बल मूल रूप से एक ही है। पूरे दिल से सुनो, पूर्वानुमानित को अप्रत्याशित बनाओ, सीमा से परे जाओ और इसकी गहराई को समझो। चमकदार हमले के बीच ये जियाओ शब्द सुनने के लिए तनावग्रस्त हो गया। एक गहरी सांस के साथ ये जियाओ ने खुद को स्थिर किया। अब वह प्रकाश की चमक का अंधकार से मुकाबला कर रहा था। जैसे ही लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने प्रकाश बल की शक्ति का उपयोग करके अपना हमला शुरू किया, ये जियाओ का शरीर एक शक्तिशाली अंधेरे ऊर्जा से घिरा हुआ हो गया। यह ऊर्जा उसके भीतर उमड़ पड़ी और अचानक उसका शरीर दृष्टि से ओझल हो गया, क्योंकि अंधेरी शक्ति एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह फूट पड़ी। इस विस्फोट का प्रभाव आश्चर्यजनक था, क्योंकि पूरा युद्ध क्षेत्र अंधेरे में डूब गया था।
यहाँ तक कि लाल वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित उज्जवल प्रकाश भी ये जियाओ की अंधेरे ऊर्जा से प्रभावित था। प्रकाश और अंधेरे के बीच टकराव ने एक मंत्रमुग्ध लेकिन भयानक दृश्य पैदा किया, जो उनकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 129 अध्याय 229 तीसरा टेस्ट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति स्तब्ध विश्वास में खड़ा था, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो रही थीं। वह बुदबुदाया, उसकी आवाज कांप रही थी। यह है। उनकी प्रतिक्रिया अकारण नहीं थी। अभी उसके सामने जो घटित हुआ वह असाधारण था। ये जियाओ ने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे उजागर करना किसी प्रमुख संत के लिए संभव नहीं होना चाहिए था। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का दिमाग चकरा गया, क्योंकि वह जो कुछ देख रहा था उसकी भयावहता को समझने की कोशिश कर रहा था। ये जियाओ से निकलने वाली डार्क फोर्स का स्तर आश्चर्यजनक था। यह एक ऐसे स्तर की ताकत थी जिसे आमतौर पर केवल 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र का योद्धा, एक विशाल शक्ति वाला व्यक्ति ही समझ सकता था। फिर भी यहाँ एक प्रमुख संत ये जियाओ थे, जो डार्क फोर्स के इस दुर्जय स्तर का दोहन कर रहे थे। इस एहसास ने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। विस्मय और भ्रम के मिश्रण ने उसकी विशेषताओं को धुंधला कर दिया। यह जानना होगा कि अन्य लोग किसी नियम का अधिकतम 30% ही समझ सकते हैं। जब अराजकता के कमल ने डार्क सोर्स क्रिस्टल को निगल लिया, तो ये जियो ने स्वचालित रूप से 10% डार्क फोर्स को समझ लिया। जब तक उसकी ताकत बढ़ेगी, डार्क फोर्स के बारे में उसकी समझ अपने आप गहरी होती जाएगी। अब जब ये जियो एक प्रमुख संत बन गए हैं, तो डार्क फोर्स के बारे में उनकी समझ भी 10% से 20% हो गई है। और यह एक ऐसा स्तर है जिसे केवल 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र का एक योद्धा ही समझ सकता है। वास्तव में अनगिनत लोग रहस्यवादी संप्रभु बनने से पहले केवल इस स्तर तक ही समझ सकते थे और अराजकता के अपने समझे गए नियमों के गहन सत्य को समझना शुरू कर सकते थे। और यही उस लाल लबादे वाले आदमी की आश्चर्य का कारण था। ये जियाओ की डार्क फोर्स का प्रभाव गहरा था। एक समय रोशनी से जगमगाता युद्ध क्षेत्र अब अंधेरे में डूबा हुआ था। उज्जवल रोशनी के बिल्कुल विपरीत एक लगभग अवास्तविक माहौल बना रहा था। दो विरोधी ताकतों, लाइट और डार्क के बीच टकराव ने एक अलौकिक तमाशा पैदा किया, जिसमें उनकी लड़ाई का सार निहित था। ऊर्जाओं के टकराने से आसपास का वातावरण विद्युतीय तीव्रता से आवेशित होकर परिवर्तित होने लगा। हवा में स्पष्ट तनाव महसूस हो रहा था और उनके नीचे की जमीन कांप रही थी, मानो प्रकट हो रही सरासर शक्ति को रोकने में असमर्थ हो। इस असाधारण क्षण में लाल वस्त्र पहने व्यक्ति के अविश्वास ने डार्क फोर्स के विस्मयकारी प्रदर्शन को प्रतिबिंबित किया। ये जियाओ ने उसकी उम्मीदों पर इस कदर पानी फेर दिया था कि यह अविश्वसनीय था। वह पहले भी समय समय पर ये जियो को सलाह दे रहे थे ताकि ये जियो लाइट फोर्स के साथ के प्रदर्शन के माध्यम से डार्क फोर्स के साथ को समझ सकें। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये जियाओ जल्द ही अराजकता के नियमों की अपनी समझ से आगे निकल जाएगा। उसे बस अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। एक क्षण के चिंतन के बाद लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला। उसकी आवाज स्थिर और संयमित थी। चलिए यहीं रुकते हैं। आपने दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ये जियाओ के आसपास का अंधेरा तुरंत गायब हो गया। जब ये जियाओ ने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्दों पर विचार किया तो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वह अपनी उलझन को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक हराया नहीं है। क्या दूसरा टेस्ट पूरा करने का यही तरीका नहीं होना चाहिए? जैसे ही लाल लबादे वाले आदमी की निगाहें ये जियाओ से मिलीं,
उनकी निगाहों में सम्मान और अनुमोदन का मिश्रण था। सच्ची जीत हमेशा प्रतिद्वंद्वी पर केवल ताकत से काबू पाने के बारे में नहीं होती है। दूसरा परीक्षण सिर्फ मुझे हराने के बारे में नहीं था, बल्कि बुनियादी ताकतों को समझने और उनका उपयोग करने के बारे में था। ये जियाओ की अभिव्यक्ति भ्रम से एहसास की ओर स्थानांतरित हो गई। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्दों ने उसके मन को छू लिया और उसमें स्पष्टता का भाव आने लगा। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कहा, आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया वे केवल शारीरिक झड़पें नहीं थी, वे आपकी अनुकूलनशीलता, आपकी रणनीतिक सोच और आपकी अपनी क्षमता की गहराई तक पहुंचने की क्षमता का परीक्षण थे। साथ ही यह इस बात का भी परीक्षण था कि आप अराजकता के नियम को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। ये जियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। ये लड़ाइयाँ ऐसी परीक्षाएं थीं जिन्होंने उन्हें अपनी ताकत के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया। शांत और अधिकारपूर्ण स्वर में लाल वस्त्रधारी व्यक्ति बोला, अब तीसरी परीक्षा का समय आ गया है। बोलते समय उसने अपने हाथ की व्यापक गति से इशारा किया। जवाब में एक घूमता हुआ भंवर साकार हुआ और ये जियो पर आकर्षण की एक शक्तिशाली शक्ति बंद हो गई। ये जियाओ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी कुछ नहीं बताया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, भंवर के अप्रतिरोधी खिंचाव ने ये जियाओ को अपनी आगोश में खींच लिया और ऐसे ही ये जियाओ गायब हो गया। ये जियाओ को गायब होते देख लाल लबादे वाले आदमी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। लुप्त हो रहे भंवर को देखते हुए लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने बुदबुदाया, लिंग श्याओलोंग, मुझे दिखाओ कि आसन खतरे और मृत्यु के कगार का सामना करने पर तुम क्या विकल्प चुनोगे। जिस खतरे का तुम सामना करने जा रहे हो वे उन सभी चीजों से परे हैं जिन्हें तुमने कभी चुनौती दी है। इसके अलावा आपके परीक्षण के लिए विशेष रूप से तैयार एक अतिथि भी है। क्या आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और भाग जाएंगे, या आप किसी अजनबी की जान बचाने के लिए बाधाओं को टाल देंगे। जैसे ही वह बुदबुदाया, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभर आया। दूसरी ओर ये जियाओ बंद मंच के अंदर दिखाई दिया, जहां उसने पहले अनगिनत अराजक जानवरों को फंसा हुआ देखा था। इस बंद मंच के अंदर की जगह की अपनी ही एक दुनिया थी। जैसे ही ये जियाओ इस नए दायरे में आया, उसके ऊपर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अंदर जो दृश्य उसका स्वागत कर रहा था वह बाहर से देखे गए दृश्यों से बिल्कुल अलग था। भीतर की दुनिया विस्तृत थी, फिर भी उसमें उन जीवंत रंगों का अभाव था जिनका वे हादी था। इसके बजाय यह काले और सफेद की दुनिया थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने आगमन पर ये जियाओ ने खुद को काले और सफेद रंगों से सजे रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। बाहरी दुनिया से इस श्वेत श्याम दुनिया में संक्रमण आश्चर्यजनक था। उसने बाहर से सैकड़ों हजारों अराजक जानवरों को देखा था, हालांकि वे इस स्थान के भीतर स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। इस काले और सफेद विस्तार के भीतर अराजक जानवरों की अनुपस्थिति हैरान करने वाली थी, एक पहेली जिसने ये जियो के सामने परीक्षण की रहस्यमय प्रकृति को और बढ़ा दिया। ये जियाओ ने अजीब परिवेश को अपनाया। उसकी इंद्रियां रंग की कमी और बाहर से देखे गए भयानक प्राणियों की अनुपस्थिति के प्रति अभ्यस्त होगी। काला और सफेद रेगिस्तान उसके सामने कैनवास की तरह फैला हुआ था। चूंकि ये जियाओ को पता नहीं था कि क्या हो रहा था या उसे इस स्थान पर भेजने के पीछे लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, उसने चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अत्यधिक सावधानी के साथ हर कदम उठा रहा था। चूंकि यह एक अनजान जगह थी इसलिए यहाँ का खतरा भी अज्ञात था, और अज्ञात व्यक्ति के मन में हमेशा डर को जन्म देता है। लेकिन सिर्फ अज्ञात ये जियो को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था।
ये जियाओ सतर्क था क्योंकि उसे एक आसन खतरे का आभास हो गया था जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। जैसे ही वह धीरे धीरे काले और सफेद रेगिस्तान में चला गया, एक अप्रत्याशित खतरा पैदा हो गया जैसा कि ये जियो महसूस कर रहा था। अचानक उसके नीचे की जमीन कांप उठी और अराजक ऊर्जा का ज्वार फूट पड़ा, जो एक जंगली तूफान की तरह उसके चारों ओर घूम रहा था। यह अराजक ऊर्जा अप्रत्याशित और शक्तिशाली थी, और इसने ये जियो के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया क्योंकि यह कोई सामान्य अराजकता ऊर्जा नहीं थी, बल्कि निडर अराजकता ऊर्जा थी जो केवल अराजकता के शून्य में पाई जा सकती थी। ये जियाओं को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस तरह की हिंसक और अस्वीकार्य ऊर्जा इस जगह पर कैसे प्रकट हुई, लेकिन वह जानता था कि उसे जल्दी करना होगा और दूर जाना होगा, अन्यथा यहाँ उसका अंत हो सकता है। अगर निडर अराजकता ऊर्जा की एक भी धारा कामयाब रही उसके शरीर पर आक्रमण करो, और इस प्रकार वह तुरंत टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता काम नहीं कर रही थी। यह ऐसा था मानो ये जियाओ के आसपास के क्षेत्र का एक निश्चित दायरा एक बंद जगह बन गया हो, जो किसी भी चीज को प्रवेश से बाहर नहीं जाने दे रहा हो। और क्योंकि यह एक बंद जगह थी, ये जियाओ स्पष्ट रूप से वहां से बाहर निकलने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। ये जियाओ ने उथल पुथल के बीच खुद को अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और हिल रही है, जिससे उसके लिए स्थिर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। ऊर्जा के उछाल ने उसकी गतिविधियों को बाधित कर दिया, जिससे उसके लिए अपने कार्यों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। एक के बाद एक अराजक लहरें उठीं जिसने ये जियाओ को काफी परेशान किया। प्रत्येक अराजक उछाल के साथ ये जियाओ की अपनी ऊर्जा अस्थिर महसूस हुई, जैसे कि यह उसके आसपास की अनियंत्रित ऊर्जाओं से प्रभावित हो। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत कम हो रही है और उसकी सामान्य क्षमताओं तक पहुंचना और नियंत्रित करना कठिन हो गया है। हताशा तब पैदा हुई जब ये जियाओ को एहसास हुआ कि इस स्थिति से बचने के लिए सामान्य प्रयासों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। उन्मादी अराजकता की ऊर्जा जल्द ही एक तूफान में बदल गई जो उसके शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश करने लगी। यदि वह एक एओस्पिरिट सेंट्रिलम योद्धा नहीं होता और उसका शरीर बहुत मजबूत होता, तो निडर अराजकता की ऊर्जा उसके शरीर पर बहुत पहले ही आक्रमण कर चुकी होती। मुझे जल्दी करने और समाधान ढूंढने की जरूरत है, अन्यथा मैं यहीं मर जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे निडर कैओस एनर्जी से कैसे निपटना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें C236 बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग ये जियाओ ने बार बार टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, हालांकि क्योंकि उसके आसपास की जगह सील कर दी गई थी, वह बिल्कुल भी दूर नहीं जा सका। उन्होंने इन्फिनिटी एज ब्लेड और वॉयर शैटरिंग स्पीयर के साथ सील को नष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास बेकार थे। पर अंत में खुद को रोक पाने में असमर्थ, ये जियाओ ने मुंह से खून की एक बूंद निकाली, क्योंकि पागल कैओस एनर्जी के एक कतरे ने अंततः उसके शरीर पर आक्रमण किया और अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिससे ये जियों को तीव्र दर्द और चोटों का सामना करना पड़ा। किसी समाधान के बारे में सोचने में सक्षम नहीं होने पर ये जियाओ ने लोटस ऑफ कैओस की ओर रुख किया और उससे मदद मांगी। अराजकता के कमल ने उन्हें निराश नहीं किया। इसने ये जियाओ को तुरंत उत्तर दिया, उसके चारों ओर फैली हुई अराजकता ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उसकी प्रतिध्वनि करने का प्रयास करें।
निरपेक्ष अंधकार सम्राट सूत्र की मदद से अराजकता ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रसारित करें और एक समान लय के साथ एक प्रवाह बनाने का प्रयास करें। अराजकता ऊर्जा। जब तक आप बाहर की उग्र अराजकता ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं, आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। कैओस के लोटस ने बहुत विस्तार से बताया कि ये जीवों को अपनी वर्तमान स्थिति में क्या करने की आवश्यकता है। उसे अराजक ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने, उसके उतार चढ़ाव और प्रवाह को नियंत्रित करने का एक रास्ता खोजने की जरूरत थी। उसे अपने आसपास की अराजक लहरों और अपने शरीर के अंदर विक्षिप्त ऊर्जा की विनाशकारी धारा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा को समायोजित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। यह एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि थी जिसने अत्यधिक ध्यान देने की मांग की। हालांकि ये जियाओ की वर्तमान स्थिति में ध्यान केंद्रित करना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो वह नहीं कर सकता था, और इसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर अराजक ऊर्जा के लगातार हमले हुए, जिसका ये जियाओ के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उर्ग पट ये जियाओ दर्द से कराह उठा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उन्हें खून की खांसी हुई और उनका शारीरिक तनाव और आंतरिक चोटें स्पष्ट थीं। मुझे जरूरत है ध्यान केंद्रित करने की, ये जियाओ ने अपने दांतों का अभिवादन करते हुए एक एक शब्द बोला। लेकिन दर्द अत्यधिक था और उसके शरीर के अंदर उग्र अराजकता ऊर्जा की धारा विनाशकारी थी। यह अंदर से विनाशकारी था और ये जियाओ इससे निपट नहीं सका। इसके परिणाम स्वरूप वह बचाव करने में असमर्थ हो गया और उन्मादी अराजकता ऊर्जा की एक लहर ने उसके शरीर पर फिर से आक्रमण कर दिया। आह है, ये जियाओ दर्द से चिल्लाया। दर्द बहुत ज्यादा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर की हर कोशिका नष्ट हो रही है। जैसे जैसे अराजकता की ऊर्जा उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी, ये जियाओ को लगा कि उसकी ताकत और कम हो रही है। आंतरिक चोटें अधिक स्पष्ट हो गईं और उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई। जीवन पुनर्प्राप्ति। ये जियाओ ने कई बार लाइफ रिकवरी का इस्तेमाल किया जिससे उसे कुछ सेकंड के लिए दर्द से राहत मिली और फिर दर्द ने उस पर हमला कर दिया। उसे पता नहीं था कि क्या करना है और कैसे ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन फिर उसने अचानक अपने अराजकता दिव्य सागर के केंद्र में तैरते सुनहरे बीज के बारे में सोचा। गोल्डन सीड एक स्रोत की तरह था जो लगातार समुद्र जैसी व्यापक ऊर्जा का निर्वहन कर रहा था, जिसने पहले से ही उसके पूरे अराजकता दिव्य सागर को भर दिया था। यह सिर्फ इतना है कि ये जियाओ ने कभी भी कैओस दिव्य सागर के अंदर देखने या उन व्यापक ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे वे हमेशा के लिए सो सकता था। वह उस एहसास को नहीं भूल सकता जो उसे 2 बार महसूस हुआ था। सौभाग्य से कैओस दिव्य सागर अपनी ही एक दुनिया की तरह था, और जब तक वे नहीं चाहे तब तक कोई भी इस दुनिया से बच नहीं सकता था। इसी ने उन व्यापक ऊर्जाओं को कैद किया है, अन्यथा वे विशाल अराजकता में रहने वाले, सबसे ऊपर खड़े होकर और अपने संबंधित क्षेत्रों और भूमि पर शासन करने वाले उन शक्तिशाली लोगों की नजर में एक सर्वोच्च खजाना बन गया होता। उस समय उन्होंने उसे अपने प्रयोजन के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया होगा, और चूंकि उसके पास ताकत की कमी थी, इसलिए वे उन लोगों का विरोध नहीं कर सका। सुनहरे बीज के भयावह प्रभाव को जानकर ये जियो ने ध्यान केंद्रित करने के लिए इस बीज की व्यापक ऊर्जा का उपयोग करने के विचार को तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन स्वर्ण बीज की याद ने उसे उन 2 खजानों की भी याद दिला दी जो उसने उस गुफा में प्राप्त किए थे जहां उसने पहली बार स्वर्ण बीज देखा था। वे 2 खजाने थे, व्यापक जड़ी बूटियां और बैंगनी क्रिस्टल। ये जियाओ ने पहले ही अपने दादाजी को सभी व्यापक जड़ी बूटियां दे दी थीं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसके पास अभी भी हजारों बैंगनी क्रिस्टल थे। वह अपना हाथ हिलाकर उसने तुरंत एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला।
इस क्रिस्टल में घनी व्यापक ऊर्जा भी थी और ये जीवों को ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती थी। वह नहीं जानता कि इसका और क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब सोचने या प्रयोग करने का समय नहीं था। उसने उस तूफानी दर्द को सहन किया जो उसके शरीर को अंदर तक तोड़ रहा था। बड़ी कोशिशों से संघर्ष करने के बाद पालथी मारकर बैठ गया और पर्पल क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बैंगनी क्रिस्टल की व्यापक प्रकृति पर भरोसा करते हुए पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र को प्रसारित करने का प्रयास किया। उसे आश्चर्य हुआ जैसे ही उसने ऐसा किया, बैंगनी क्रिस्टल थोड़ी मात्रा में बैंगनी तरल में बदल गया और उसके शरीर के अंदर रिस गया। वह भले ही ये जियाओ भयानक दर्द का अनुभव कर रहा था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक आरामदायक राह छोड़ सका। अगले ही पल, बिना इसका एहसास हुए, वह पूरी तरह से एकाग्र अवस्था में आ गया। उसके लिए अज्ञात, उसके शरीर से ऊर्जा का एक बैंगनी उछाल निकला जिसने उसके चारों ओर एक धुंधला पैटर्न बना दिया। और उस क्षण आसपास की उन्मादी कैओस एनर्जी को कुछ भयानक महसूस हुआ। उसने ये जियाओ के शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश करना बंद कर दिया। हालांकि यह केवल कुछ सेकंड के लिए था। ये जियाओ के शरीर के अंदर ऊर्जा का धुंधला पैटर्न जल्द ही गायब हो गया और निडर कैओस एनर्जी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अचानक ये जियाओ को अपनी दाहिनी छाती में जलन महसूस हुई। यह अनुभूति उस दर्द से बिल्कुल अलग थी जो वे उन्मत्त अराजकता ऊर्जा के कारण महसूस कर रहा था। हालांकि यह एहसास अजीब था, ये जियाओ जल्द ही इसके बारे में सब कुछ भूल गया, क्योंकि वे अभी भी एक केंद्रित स्थिति में था। पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र को प्रसारित कर रहा था और अपने शरीर के अंदर और बाहर उग्र अराजकता ऊर्जा के साथ गूंजने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर के भीतर अराजकता ऊर्जा को उसी लय में प्रसारित करने का प्रयास, जिस लय में बाहर की उन्मादी ऊर्जा अपना प्रभाव डाल रही थी, जिससे उसके भीतर एक खतरनाक कलह पैदा हो रही थी। धीरे धीरे, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी ऊर्जा की गहरी समझ के साथ, ये जियाओ ने एकाग्र अवस्था में रहते हुए भी प्रगति करना शुरू कर दिया। उसने अपने आसपास की अराजकता ऊर्जा की लय से मेल खाते हुए अपने आंतरिक परिसंचरण को समायोजित किया। यह एक नाजुक संतुलन था और आगे की हानि से बचने के लिए उसे सावधानी से चलना था। अनंत काल तक संघर्ष करने के बाद ये जियाओ की दृढ़ता रंग लाई, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक अजीब सा सहारा महसूस हुआ, जो उसकी दाहिनी छाती से परिचित और अपरिचित दोनों तरह का महसूस हो रहा था। यह वह समर्थन था जिसने उन्हें अपनी ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर की अराजक लहरों के साथ संरेखित करने में मदद की। उनके खिलाफ लड़ने के बजाय उनकी धाराओं पर सवार होकर, जोर शोर से प्रयास करके, उसने खुद को अराजक भंवर से बाहर निकाला। जोर से सांस लेते हुए ये जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांसें लीं। उनका प्रयोजन पूरा हो गया और एकाग्र अवस्था टूट गई। उसकी एकाग्र अवस्था टूटने के तुरंत बाद ऐसा लगा कि उसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। वह अत्यधिक थक गया था। जमीन पर लेटकर ये जियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। उसने उस उन्मादी अराजकता ऊर्जा की धार पर भी ध्यान नहीं दिया जो पहले उसे बहुत परेशान कर रही थी, इस समय बहुत अनुकूल लग रही थी, और उसकी दाहिनी छाती से आ रही लाल रोशनी धीरे धीरे उन्हें खा रही थी। ऊर्जा की दीवारों वाले बंद मंच के बाहर, जिसके अंदर एक विशाल दुनिया छिपी हुई थी, जहां ये जियाओ और हान जियांग फंसे हुए थे, लाल वस्त्र पहने व्यक्ति को घास पर लापरवाही से लेटे हुए, लौकी से शराब पीते हुए और हर एक घूंट का आनंद लेते हुए देखा जा सकता था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाया, ओम।
वह क्या है? उसने मंच की ओर देखा और उसकी आंखें दीवारों की तरह अदृश्य बाधा को पार करती हुई ये जियाओ पर जा टिकीं। वह ये जियाओ को जमीन पर सोते हुए देख सकता था। उसकी दाहिनी छाती से लाल रोशनी निकल रही थी जो उग्र अराजकता ऊर्जा को खा रही थी जो ये जियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और बुदबुदाया, यह वह बैट किंग की जन्मजात क्षमता के समान क्षमता है। लिंग श्याओलोंग अपने दाहिने सीने में क्या छिपा रहा है? उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन उसने जल्द ही लापरवाही से अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मैं क्या सोच रहा हूँ? असंख्य विमान आयामों से पहचाना जाने वाला कोई व्यक्ति सरल कैसे हो सकता है? वह प्रकाश अवश्य ही एक अवसर होगा जो उसने अतीत में प्राप्त किया था। फिर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और बोला, लिंग श्याओलोंग, आपके अनुभव के अंदर की हर चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह दुनिया मेरे गुरुवार द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि आप मेरे गुरुवार की रचना से पहचाने गए थे और आपने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैंने कहा, आपने 2 परीक्षण छोड़ दिए और आपको अंतिम परीक्षण में भेज दिया। इस परीक्षण पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका हर कार्य अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकता है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।